Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today we are going to discuss the third part of chapter 1, that is environment. So we have discussed several things in this video, and today we are going to start. We have already discussed the biotic and abiotic factors. We have also gone through the natural environment, in which we have discussed lithosphere, stratosphere, atmosphere, all these things, hydrosphere. We have discussed all these things, and today we will see the ecosystem. So today's topic is ecosystem. Eco means environment या लाइफ. तो जब भी हम अर्थ पे लाइफ का कैसे लोग जी रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ये सारी चीज़ें जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम इकोसिस्टम के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं. एट एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, एक एनसीसी का कैंप था जिसमें रवि जो है वो रवि की क्लास चल रही थी. जैसी ने एक्सक्लेम किया, मतलब आश्चर्य में वो बोली, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कितना ज़्यादा बारिश हो रही है. डाउनपोर मीन्स बारिश होता है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला. जैसी ने बोला कि वो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ये इससे तो मुझे अपने घर की याद आई, जो कि केरला है उसका घर. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation. जैसी कहती है कि आप तुमको बाहर आना चाहिए और आओ बाहर देखो कितनी ही ज़्यादा बारिश हो रही है, एकदम हरे घासों पर और कोकोनट के जो प्लांटेशन हैं उनके ऊपर, ग्रीन फील्ड के ऊपर और कोकोनट प्लांट के ऊपर किस तरह से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, आओ देखो. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड. हीरा जो कि जैसलमेर की थी वो आश्चर्य में बोली, वी गेट नो रेन्स. वो जैसलमेर की यानी कि राजस्थान की है. राजस्थान में आपको पता है डेजर्ट्स पाए जाते हैं. तो वो एकदम आश्चर्यचकित होकर के कहती है, ओह हमारे यहाँ तो कोई बारिश ही नहीं होती, क्योंकि वो राजस्थान की है. वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, और हम सिर्फ कीकर जो कि एक प्लांट वेराइटी है और सैंड जो कि डेजर्ट्स में सैंड होता है, हम तो सिर्फ कीकर और सैंड ही देखते हैं. एज फार एज द आईज कैन सी बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि. तो जो हीरा है वो कहती है, जो कि जैसलमेर की है, कहती है, ओ हमारे यहाँ तो कोई बारिश ही नहीं होती है, हम तो सिर्फ कीकर और सैंड ही देख पाते हैं. जहाँ तक हम देखें हमें कीकर और सैंड ही दिखता है. रवि ने बोला, नहीं ऊँट, तुम लोग कैमल भी देखते हो, ऊँट भी देखते हो. तो कहती है, यस वी यूज टू सी. Hira says, not just camel, if you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insects too. हीरा ने बोला कि सिर्फ कैमल ही नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट्स में आओगे, हमारे जैसलमेर में आओगे, तो तुम्हें स्नेक्स भी दिखेंगे, लिजर्ड्स भी दिखेंगी और मैनी इंसेक्ट्स भी दिखेंगे. रवि वॉन्डर्ड. रवि आश्चर्यचकित होकर के पूछता है, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. रवि कहता है, क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो जानवर हैं, जो पर्सन हैं, जो वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो जगह जगह पर बदलता क्यों रहता है या डिफरेंट क्यों है. आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. कह रहा है कि क्या ये चीज़ें एक दूसरे से मेल खाती हैं, कि केरला का कुछ और है, जैसलमेर का कुछ और है, यूपी का कुछ और है, ऐसा क्यों होता है. ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. टीचर ने बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि जो अलग अलग जगह होते हैं वहाँ का जो माहौल होता है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, वो डिफरेंट होता है. देन टीचर रिप्लाइड, ऑल प्लैनेट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग.
मैम ने बोला, टीचर ने बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, ये सभी डिपेंड होते हैं अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से। मतलब जैसा उनका वातावरण होगा वैसे ही उनकी लाइफ स्टाइल होगी। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इंसान पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। अगर रेगिस्तान होगा तो वो उस हिसाब से फूड का व्यवस्था करेगा, अगर बारिश का एरिया होगा तो उस हिसाब से फूड की व्यवस्था करेगा। मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding forms an ecosystem। जो ये रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। मतलब अगर डेजर्ट है, वहाँ पे सबको पता है कि वहाँ पे पानी हमें ईजिली नहीं मिलेगा, तो वहाँ के लोग पानी की बचत करते हैं। फूड में अब आप जो एक्वाटिक चीज़ें हैं, मतलब जो पानी से ज़्यादा बनती हैं, उन चीज़ों को ना यूज़ करके वो सूखी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। वहीं पर केरला के लोग हैं, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे कोकोनट ज़्यादा होता है, तो वो कोकोनट की फीडिंग ज़्यादा करते हैं, कोकोनट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मतलब बारिश और इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन सभी के हिसाब से इंसान अपने आप को ढाल लेता है। और यही जो रिलेशन होता है जानवरों का, इंसानों का अपने इन्वायरमेंट के, अपने आसपास के वातावरण के साथ, उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर जो लार्ज रेन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फॉरेस्ट होते हैं, उनका भी अपना एक इकोसिस्टम है। वहीं पर ग्रासलैंड का भी अपना एक इकोसिस्टम है, जहाँ पे सिर्फ ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं। डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम है, माउंटेन्स का अपना इकोसिस्टम है, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन द स्मॉल पॉन्ड, इन सब का अपना इकोसिस्टम है। Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? क्या आपको लगता है कि रवि और उसके फ्रेंड्स जहाँ पर खेलते हैं वो एक इकोसिस्टम का पार्ट है? If yes, then answer me in the doubt session. Human environment. Human being interact with the environment and modify it according to their need. Human being जो है वो environment में, वातावरण में रहता है और अपने आसपास के वातावरण को अपने अनुसार बना लेता है, जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके। जैसे कि गांव में लोग क्या करते हैं, अपने आसपास का जो खुला हुआ एरिया होता है, जो स्पेस होता है, उसको वो वहाँ पे सब्जियाँ उगा लेते हैं और वो उनके लाइफ में, उनके लाइफस्टाइल में काम आती। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। पहले के जो आदि मानव थे वो लोग अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बनाए हुए थे। जैसे कि तब फूड का कोई बातचीत नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे, एनिमल्स की हंटिंग करते थे और उसके हिसाब से अपनी फीडिंग करते थे। तो मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना ही एक अच्छे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और अपने डे टू डे की नीड्स को जो भी वहाँ पर अवेलेबल होता था उससे फुलफिल किया करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकेम मोर वैलिड। जैसे जैसे टाइम बीता, जो ज़रूरत थी इंसान की वो बढ़ती गई और उससे नए नए चीज़ों की खोज होती गई। With time, yes, human learn new ways to use and change environment. Human ने नए नए तरीके सीखे अपने आप को चेंज करने के और नए environment में रहने के, environment को अपने हिसाब से चेंज करने के। They learn to grow crops. वो जो आदि मानव थे उन्होंने सीखा फसल को उगाना, जानवरों को पालना और एक सेटल्ड लाइफ जीना। पहले वो क्या करते थे, यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे अपनी डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए।
The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. कह रहा है कि जब वो फसल को उगाना शुरू किए तो फसल का उत्पादन अच्छा होने लगा और इस बीच व्हील यानी कि पहिए का आविष्कार हुआ और जिसके हेल्प से वो अपने जो भी सरप्लस फूड होता था, अधिक अनाज जो होता था, उसको मार्केट में बेचते थे। बेचने के बदले वो दूसरा सामान लोगों से खरीद लेते थे। इस तरह से एक सेटल्ड लाइफ वो जीने लगे थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। फिर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बाद में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज लग गई और जो फूड के प्रोडक्शन को बहुत ही इनॉर्मस वे में करने लगी और इनकम भी अच्छा कमाने लगी। धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ, मतलब पहले बैलगाड़ी से लोग आना जाना किए, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मॉडिफाई किया अपने आप को, कार, बस, ट्रेन, ये सारी चीज़ें आ गई जिससे ट्रांसपोर्टेशन का मेथड ईजी हुआ। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, जिसमें मोबाइल फ़ोन, कार, ये टेलीफोन, इन सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ जिससे एक जगह से दूसरी जगह ईजिली इंसान बातचीत कर सके, हालचाल ले सके। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर। कह रहा है कि क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि गर्मी में आपको तरबूज बहुत पसंद होते हैं, आम बहुत पसंद होते हैं, वहीं पे ठंडियों में आप ड्राई फ्रूट्स लेना पसंद करते हैं। A perfect balance is necessary between the natural and human environment। कह रहा है कि एक परफेक्ट बैलेंस जरूरी है ह्यूमन और नेचुरल एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, जैसे आप हैं, आप अपने घर को बनाए हुए हैं, घर में आपने फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बाकी सारी चीज़ें आपने व्यवस्था की हुई है, तो वो क्या है, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, मतलब वो आपने बनाया है, आपके फादर ने बनाया है। तो इस टाइप का जो इन्वायरमेंट होता है ये ह्यूमन इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें, आपके घर के बाहर पेड़ पौधे हैं, चिड़िए हैं, और भी जानवर, गाय भैंस हैं जो कि वहाँ पे दिख रहे हैं अलॉन्ग विथ यू, ये सारा क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब जो भी चीज़ें नेचुरली हमें मिली हैं वो आती हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में। वहीं पर जिन चीज़ों को आपने मॉडिफाई करके आपने बनाया है वो होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, so I think you have already understood the difference between human and natural environment. So you will write a note on the human and natural environment. We have completed our chapter also. So here is some questions which I will tell you with the PDF. Okay, your assignment work is also the tick the correct answer, ये भी आपको करना है, मैच द फॉलोइंग भी आपको करना है और गिव रीजंस भी करना है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एवरीवन।